हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं जो कि 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेंगे और इस दौरान सभी लोग जो है पितरों को याद करते हैं, उनके नाम से तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गरुड़ पुराण में किन कथाओं के बारे में बताया गया है, क्या जिक्र है इसके अंदर। तो गरुड़ पुराण जो है मुख्य रूप से पितरों, यमलोक, मृत्यु के बाद की यात्रा और धर्म और मोक्ष का विवरण देता है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हर कहानी में कुछ स्क्रिप्ट छुपी हुई है। जैसे एक संवाद आता है गरुड़ और विष्णु संवाद। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के बाद आत्मा की गति, पाप पुण्य के फल और यमलोक का वर्णन करते हैं। मतलब उनके अनुसार कहा गया कि जीव को जीवन में धर्म का पालन करके मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। स्क्रिप्ट जो कहानी की है वो यही है। दूसरे में यमलोक यात्रा की कथा है। जब कोई जीव मरता है तो 11वें दिन तक प्राण यमदूतों के साथ मतलब यात्रा करता है। यमदूतों के साथ उसके कर्मों के अनुसार उसे नरक या स्वर्ग में जगह मिलती है। यह कथा बताती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा अमर रहती है, केवल कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। यह मैं लघु रूप में आपको बता रही हूँ। इसके अलावा पितृ तर्पण, गरुड़ पुराण में साफ कहा गया कि जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मृति बनाए रखने का संदेश है। इसके अलावा पाप और प्रायश्चित की कथाएं आती हैं। इसमें अनेक कथाएं हैं, किस प्रकार पाप करने से नरक मिलता है या फिर प्रायश्चित करने से मुक्ति मिलती है। मतलब ये जीवन में संयम, दया, सत्य और धर्म का पालन का संदेश देता है। इस तरह की कथाएं उसमें बहुत है, मैं आपको शॉर्ट लघु रूप में बता रही हूँ। इसके अलावा वेद जो है दार्शनिक, सृष्टि, देवताओं के स्रोत है, जीवन के रहस्य के बारे में चर्चा है। लेकिन गरुड़ पुराण जो है उसमें सिर्फ यह बताया गया कि मृत्यु के बाद की स्थिति, पितरों का महत्व और धर्म, पाप का फल और मोक्ष का मार्ग। यानी वो बताती है कि जीवन अस्थायी है, आत्मा अमर है, धर्म, सत्य, कर्तव्य से ही मुक्ति और शांति संभव है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया कि जो व्यक्ति मतलब मर जाता है तो गरुड़ पुराण 21 नरक और उनकी यातनाओं के बारे में बता रही। यातनाएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं कुल मुख्य रूप से 21 नरक यातनाएं बता रही हूं जो सभी को पता होनी चाहिए। वैसे चाहे मैं जिक्र ना करती आपके साथ, लेकिन पितृ पक्ष चल रहे हैं तो हमको ज्ञान होना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि खुले और हम जो है धर्म के मार्ग पर प्रशस्त हों। और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, पुण्यों की प्राप्ति होगी और उस पुण्य के प्रभाव से हमारे पितृ जो है खुश होंगे। और जब हमारी मृत्यु होगी तो पितृ हमें मतलब सुगम मार्ग देंगे जाने का पितृलोक में। तो इसमें यातनाएं हैं 21 बताई गई हैं। एक है तमिस्त्र, तमिस्त्र बोलते हैं इसको, जो दूसरों की संपत्ति और पत्नी को हड़पता है। ऐसे लोगों को लोहों की जंजीरों से बांधकर पीटा जाता है, ऐसा लिखा है। अंध तमिस्त्र यानी धोखेबाज और विश्वासघात करने वालों के लिए उनकी आंखों की रोशनी छीन ली जाती है और उन्हें अंधेरे में रखा जाता है। ये मैं नहीं कह रही, गरुड़ पुराण कह रही है। रौरव, जो प्राणियों के बिना कारण कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों को रूर नामक भयानक जानवर यानी भेड़िए जैसे उसको नोचते हैं, ये यातना दी जाती है। महारौरव, जो दूसरों के धन हड़प कर विलास करते हैं और जो जिसका धन हड़पा है वो बेचारा दुखी है। ऐसे लोगों के लिए भी गरुड़ पुराण में लिखा है कि आगे ऐसे लोगों को आगे जो मरने के बाद आग जैसे विषधर जीव उनके शरीर को चीरते हैं। कुंभी पाक एक यातना है जीव हत्या करने वालों की। जो जीव हत्या करते हैं ना, मर्डर करते हैं, उन्हें उबलते तेल के कुंड में डाला जाता है। यानी गरुड़ पुराण हमें सीख देती है कि कर्मों का फल मिलता है, चाहे वो किसी रूप में मिले, जीते जी मिले, मरने के बाद मिले। काल सूत्र, जो माता पिता गुरु का अनादर करते हैं, ऐसे लोगों को जलते लोहे की तपती सतह पर लिटाया जाता है। 80 पत्र वन, ये भी एक मतलब यातना है। शास्त्रों का अनादर करने वाले, शास्त्रों को फेंकने वाले ऐसे लोगों को तलवार जैसे पत्तों वाले वृक्षों से भरे जंगल में उन्हें घसीटा जाता है। सालमली, पर स्त्रीगामी पुरुष के लिए उन्हें कांटेदार वृक्ष पर जकड़कर पक्षियों से चिरवाया जाता है। रक्षोगण भोजन, जो दूसरों का अन्न चुराते हैं, उन्हें राक्षस जीवित खा जाते हैं। ये यातना है, राक्षस जीवित खाना। रक्षोगण भोजन। शूल प्रोत, हत्यारों के लिए उन्हें लोहे के भालों पर भोंक कर टांग दिया जाता है। कितनी कठिन, मतलब कितनी गंभीर यातना है ये देखिए। तो वो भी तो हत्यारे हैं, दूसरों को मारते तो उनके साथ भी तो यही होगा ना, कर्म का लेखा जोखा है।
अंधकूप, जो जल को अपवित्र करते हैं, जल को बहाते हैं, उन्हें सांप और बिच्छू और कीड़ों से भरे अंधे कुएं में डाला जाता है। काला धर्म, काला धर्म समझते हैं आप? जो अधर्मी लोग हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन लोगों के लिए बताया गया कि अंधकार और गर्म लपेटें बरसती हैं उनके ऊपर आग की। रक्तपान, जो हिंसा और हत्या करके रक्त बहाते हैं, उनसे भी जबरन गर्म रक्त पिलाया जाता है। शोणित पान, भ्रूण हत्या कर देते हैं, अबॉर्शन कराते हैं बार बार, उन्हें गर्म लावा और रक्त पिलाया जाता है। तप्त कुंभ, व्यभिचारियों के लिए उन्हें जलते हुए तांबों के पात्रों में रखा जाता है, ऐसी यातनाएं मिलती हैं। तप्त लोम है, झूठ गवाह छल करने वालों लोगों के लिए उन्हें पिघले हुए लोहे में डुबाया जाता है। वर्ज कंटक सालमली, ये भी एक यातना है। बलात्कारियों और पापी पुरुषों के लिए उन्हें कांटेदार गर्म वृक्ष पर लिटाया जाता है। वैतरणी नदी सुना होगा आपने, कर्तव्य त्यागने वाले अधर्मी लोग, उन्हें गंदे रक्त, मांस, मलमूत्र से भरी नदी को पार करना पड़ता है, जो वैतरणी नदी है। पुष्प तक, जो दान पुण्य दिखावा करते हैं, उन्हें भ्रमित कर बार बार गिराया और उठाया जाता है। दिखावा करते हैं ना कि फलाने वाला कर रहा तो मैं भी कर लूं। लो शंकु, ये भी एक यातना है झूठ बोलने वालों के लिए, उन्हें लोहे की गर्म कीलों पर लिटाया जाता है। लो पात्र, चोरी करने वालों के लिए उन्हें उबलते हुए लोहे के पात्र में रखा जाता है। यानी गरुड़ पुराण की कथाओं में सार यही है, उद्देश्य यही है कि हिंसा, चोरी, छल, व्यभिचार, नास्तिक व्यक्ति को इन चीजों से, मतलब नास्तिकता, जो भगवान को नहीं मानते, अधर्मी है, इन चीजों से बचना चाहिए। मतलब अधर्म से बचना चाहिए, हिंसा, चोरी, छल, व्यभिचार, नास्तिक, इन चीजों से बचें, धर्म के मार्ग पर चलें। गुरु पुराण ये कहते हैं, नहीं तो इन यातनाओं को भोगना पड़ेगा।